अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग इन्वेंटरीज द ऑर्डर क्वांटिटी. The table showed that of the reorder quantities tried 1000 was the most economical. कि हमने जो पहले अभी टेबल पढ़ा उस टेबल में हमें ये पता चला कि 1000 यूनिट्स खरीदने में हमारा जो खर्चा है वो सबसे कम हुआ है. हमारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम है 1000 के ऑर्डर साइज पर, जिसकी एवरेज इन्वेंट्री 500 है, जिसकी टोटल होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 2500 है और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 2500 है. ये इक्वल है. बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि EOQ इज द ऑर्डर साइज वेयर होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इक्वल एंड लोएस्ट. जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में उसने डाटा दिया हुआ था, अगर हम उस डाटा को यूज कर लें इस फार्मूले में और हम ये कहें कि EOQ इज इक्वल टू 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर थी 500, एनुअल डिमांड थी 5000 और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम थी $5. ये $5 भी इसी अंडर रूट में आ रहा है. तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट्स आंसर आएगा. आंसर हमारे पास 1000 यूनिट्स ही आना चाहिए, क्योंकि हम टेबल फॉर्मेट से या टेब्यूलर फॉर्मेट से ये प्रूव कर चुके हैं कि 1000 यूनिट्स इज द ऑर्डर साइज वेयर होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल एंड लोएस्ट. अभी हमने इस लोएस्ट को प्रूव नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इतनी बात प्रूव की है कि ये इक्वल है. तो इस फार्मूले से भी हमारे पास जो ऑर्डर साइज आ रहा है वो 1000 यूनिट्स ही आएगा. अब वेयर CO इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, D इज एनुअल डिमांड, परचेजेस की एनुअल डिमांड. अगर क्वेश्चन में सेल्स की एनुअल डिमांड भी गिवन हो तो वो यहाँ पे यूज नहीं होगी, परचेजेस की एनुअल डिमांड यूज होगी. फर्दर मैं लिख देता हूँ रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड. अगर वो आपको क्वेश्चन में एनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स दे दे 20,000 और कहे कि ईच यूनिट रिक्वायर्ड 3 kgs, तो इसका मतलब 60,000 kgs आपने परचेज करने हैं. तो एनुअल डिमांड किसकी? रॉ मटेरियल की. CH कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर, मैंने पहले ही बताया कि ये 1 साल की होगी. अगर आपको पर यूनिट पर मंथ गिवन हो तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, पर यूनिट पर क्वार्टर हो तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है. फार्मूला इज प्रोवाइडेड इन द एग्जाम बट यू आर नॉट टोल्ड व्हाट द सिंबल मीन. फार्मूला तो दे देगा वो, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू CO इंटू D डिवाइडेड बाई CH. अब आपने ये याद रखना है कि 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. इसके बाद जी हमारे पास आगे है मैनेजिंग इन्वेंट्रीज में ही द ऑर्डर क्वांटिटी EOQ का फार्मूला है. और ये फार्मूले से प्रूव हो चुका हुआ है कि 1000 यूनिट्स ही आएंगे. जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन कर दी कि हमने टेबुलर फॉर्मेट में 1000 यूनिट्स कैलकुलेट किए कर लिए, जिसपे होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट लोएस्ट थी. हमने EOQ फार्मूले से भी प्रूव कर लिया कि 1000 यूनिट्स ही आएंगे. और हम क्या कर सकते हैं, 1000 यूनिट्स पर अपनी होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट को लोएस्ट भी कर देंगे और इक्वल भी हो जाएगी. इसके बाद क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन टू कंसिडर. अ कंपनी सेल्स 1000 यूनिट्स पर मंथ. हमें एनुअल डिमांड चाहिए, एनुअल परचेज डिमांड. अगर तो प्रोडक्शन एंड सेल्स बराबर हुई तो फिर तो 1000 इंटू 12,000 यूनिट्स ही हमारी एनुअल परचेज डिमांड भी कंसिडर होगी. ईच आइटम कॉस्ट $400 टू बाय, ये परचेज प्राइस है. प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ कॉस्ट ऑफ $640, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है. कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6% पर एनम, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको आप होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं. व्हाट इज द EOQ?
तो अब हम फार्मूला फॉलो करेंगे। 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो 640 है। 1000 यूनिट्स पर मंथ है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिया तो 12,000 आ गया। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली होल्डिंग कॉस्ट है। 6% कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई किया है किससे, 400 से। 400 क्या है, 400 है परचेज प्राइस पर यूनिट। 6% से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि $400 का अगर मैंने एक यूनिट खरीद लिया है, इसका मतलब ये $400 बैंक में डिपॉजिट करवा के जो मैं 6% प्रॉफिट कमा सकता था, मैंने वो प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी लूज कर दी है। तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 24 है। सपोज करें कि इसके अलावा अगर आप कोई कैको कोई कैरिंग कॉस्ट गिवन होती, कोई होल्डिंग कॉस्ट गिवन होती, कोई स्टोरेज कॉस्ट गिवन होती, तो वो इस 24 में ऐड की जाती। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, ईओ क्यू। इसको आप सॉल्व कर लें तो ईओ क्यू आपके पास 800 आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम करके भी देख लेते हैं। 2 इंटू 640 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 24। तो इसका हमारे पास यहाँ तक का जो आंसर है वो आता है 6,40,000। अब जब हम इस 6,40,000 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 800 यूनिट आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 यूनिट्स इज द ऑर्डर साइज वेयर होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल एंड लोएस्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्वेश्चन टू कंसिडर, अ कंपनी सेल्स 1000 यूनिट्स पर मंथ। एक तो हमें ये पता चल गया कि पर मंथ है तो एनुअल में कन्वर्ट कर दिया, 12,000 है। ईच आइटम ऑफ 400 टू बाय, प्लेस एन ऑर्डर कॉस्ट एट 640। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6% पर एनम। वंस अगेन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। EOQ is 800, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। What is the total annual cost of ordering, purchasing and holding? अब तीन चीजें हमसे पूछी हुई हैं। इन तीन चीजों के सम को कहते होते हैं टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली हमने क्या बताना है, हमने टोटल कॉस्ट बतानी है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास फार्मूलाज क्या क्या है। पहली चीज़ है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है, जो मैंने पहले भी लिखा था कि एनुअल डिमांड हमने बता दी 12,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। एक मरतबा में हम 800 यूनिट खरीद रहे हैं। इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 640। तो ये आपके पास आंसर आ गया 9,600। परचेज प्राइस का फार्मूला क्या होगा, परचेज प्राइस इज इक्वल टू एनुअल परचेज डिमांड इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। एनुअल परचेज डिमांड है 12,000 यूनिट्स और परचेज प्राइस पर यूनिट है 400। तो 4.8 मिलियन आपके पास आ जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू EOQ और ऑर्डर साइज। EOQ है हमारे पास 800, यह ऑर्डर साइज है 800 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हुआ, इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 24। हम ये ऑलरेडी 24 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 800 को हमने डिवाइड किया 2 से एंड मल्टीप्लाई बाय 24, तो आंसर क्या आया, 9600। तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि इन सब का टोटल पूछा था, तो हमने इन सब को सम कर दिया। तो 4,819,200 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आता है जी EOQ विद बल्क डिस्काउंट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको सप्लायर ने कहा कि मुझसे 800 यूनिट मत खरीदो यार, मुझसे 1500 यूनिट खरीदो, मुझसे 2000 यूनिट खरीदो, 1600 खरीद लो, 1200 खरीद लो, मैं तुम्हें एक सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट दूंगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वंस अगेन, जिसमें टोटल परचेज प्राइस, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तीनों शामिल होंगी। इन सब का टोटल दोबारा कैलकुलेट करके आप बताएंगे कि क्या इसको खरीदना फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है। अगर तो इन सब का टोटल जो अभी हमने पहले टोटल कैलकुलेट किया है
ईओक्यू के साथ, वो फॉर एग्जांपल था 4,819,200। अगर तो बल्क डिस्काउंट की ऑफर में इन तीनों का टोटल इस 4,819,200 से कम आएगा तो फिर हम सप्लायर की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इन सब का टोटल इस 4,819,200 से ज्यादा आएगा तो फिर हम सप्लायर की ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स is relevant if a discount is given for the order of minimum quantity, as it might be worth increasing the order size to get the discount. Work out the EOQ as normal, वो हमने वर्कआउट कर ली। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो वो 800 यूनिट आया है। वर्क आउट द टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड प्राइस एट द EOQ ऑर्डरिंग, परचेजिंग एंड होल्डिंग, तो हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया। वो 4,819,200 आया है। ये देख सकते हैं आप, दो चीजें हो गई हैं। वर्क आउट द टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड प्राइस वेयर द डिस्काउंट इज फर्स्ट अवेलेबल। अब हमने कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट जो कि डिस्काउंट के साथ होगी, और फिर उसे कंपेयर करके देखना है कि क्या वो 4,819,200 के बराबर है, इससे ज्यादा है या इससे कम है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है जी, a company sells 1,000 units per month. Each item costs 400 to buy. Place an order of $640. Company's cost of capital is 6% per annum. Supplier offers a 1% discount of purchases of at least 6,000 units. एनुअल डिमांड है 1,000 यूनिट इंटू टू, 12,000 की। और सप्लायर कह रहा है कि मुझसे एक ही मरतबा में 6,000 यूनिट खरीदो तो मैं 1% डिस्काउंट दूंगा। शुड द रीऑर्डर क्वांटिटी बी मूव्ड फ्रॉम इट्स 800 टू 6,000, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जबकि अभी 800 यूनिट खरीदने पे हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 4,819,200 की है। तो हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं जी। जो मैंने अभी आपसे कहा था कि हम वंस अगेन टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहली तो है जी ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड है 12,000। वो आपसे कह रहा है कि एक ही मरतबा में 6,000 खरीद लो, तो इसका मतलब टोटल पूरे साल में दो ऑर्डर दिए जाएंगे, और वो दो ऑर्डर मल्टीप्लाई होंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो हमारा खर्चा आएगा $1,280। पहले हमारा खर्चा आ रहा था 9,600। दूसरी चीज है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में टोटल एनुअल डिमांड जो कि है 1200 इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट है 400। अब इसमें जब एक 1% डिस्काउंट मिल गया तो 100 में से 1% आप माइनस कर दें तो आपके पास 99% रह गया। तो $400 को मल्टीप्लाई करेंगे 99% से और फिर एनुअल डिमांड से, तो हमारे पास टोटल आ गया 4,752,000। इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। अब होल्डिंग कॉस्ट हमारी परचेज प्राइस का 6% थी। तो पहले परचेज प्राइस थी हमारी $400, तो उसका 6% आया था $24। लेकिन अब हमारी होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि परचेज प्राइस 400 के ऊपर 1% डिस्काउंट मिल गया है, तो वो बाकी रह गई है 99%। तो 400 का 99% क्या होगा, $396 होगा। और इस 396 का 6% हमने पे करना है एज एन होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 23.76 हो जाएगी अब हमारी होल्डिंग कॉस्ट 24 से कम होके। तो हम यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या कह रहा है, होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला कह रहा है कि हमारा जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला है इज इक्वल टू ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज हमारा कितना है जी, ऑर्डर साइज है 6,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 या सिफर सेफ्टी स्टॉक है इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 23.76 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट आ जाती है 71,280 की।
इन सब चीजों का टोटल किया तो टोटल आ रहा है 4,824,560, जो कि पहले के मुकाबले में ज्यादा है। इसलिए हम सप्लायर की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो द डिस्काउंट ऑफर इज नॉट वर्थ वाइल। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, हमने ईओक्यू के टाइम पे कहा था कि होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल एंड लोएस्ट। तो हमारी इक्वल तो आ गई थी 9600 दोनों पर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त टोटल आ रहा था 19,200। लेकिन अब जब हम 6,000 यूनिट्स के ऑर्डर पे जाते हैं तो अब क्या है जी, अब है 1280 प्लस 71,280, तो 72,560 आ रहा है। तो हम हमने जो चीज कही थी कि इक्वल तो प्रूफ हो गया था, अब ये भी प्रूफ हो गया कि ये लोएस्ट होगी। तो ये हमारी होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल एंड लोएस्ट अंडर ईओक्यू। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं ईओक्यू विद बल्क डिस्काउंट में, तो हमने क्या कहा था कि टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन होगा। तो टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम सप्लायर की जो ऑफर है बल्क डिस्काउंट की, उसको अवेल नहीं करेंगे। और टोटल कॉस्ट के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि सप्लायर की ऑफर में जो ये ऑफर है ये अपेरेंटली ही वायबल नहीं है। कि साल की डिमांड 12,000 यूनिट की है, वो हम बस 2 मरतबा में खरीद लें 6,000 करके, और उसके बदले में सिर्फ हमें 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो देखने या पढ़ने में ही अवेलेबल वायबल नहीं है। जब हमने उसकी कैलकुलेशन कर ली तो वो और हमें मेक श्योर हो गया कि इसका हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा।